बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसमा चौधरी और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक भी करेंगे और कुछ दिन भर की खबरों के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कुछ तज्जिए के साथ बहुत सारी क्विक डेवलपमेंट हो रही हैं और आज हमने देखा एक साइफर पुराना था। इमरान खान की हुकूमत कहा गया एक साजिश के ज़रिए ख़त्म की गई। उस वक्त एक साइफर आया, इमरान खान ने इस्लामाबाद में यहाँ पर साइफर जलसे के अंदर लहराया। कुछ लोगों ने कहा नहीं जी साइफर तो पीला होता है, ये तो सादा कागज़ था। ज़ाहिरी बात है भाई, कागज़ बताएंगे ना कि जी एक साइफर आया है और उसमें ये कहा गया उन्होंने कि उनकी हुकूमत को थ्रेट किया गया कि उनकी हुकूमत को ख़त्म किया जाए, रिजीम चेंज थी और साथ में अमेरिका को कुछ बातें उनकी नागवार गुजरी। और आज हमने देखा जो साइफर की कॉपी आई है, बातें तो वही उसमें हमें दिखाई दी और कुछ रिटन फॉर्म में चीज़ें थी कि जिसमें उसका एक कॉन्टेक्स्ट, एक जुमला हम ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करेंगे कि अमेरिका को शायद इस चीज़ पे, डोनाल्ड लू को, जब हमारे एम्बेसडर उनसे बात कर रहे थे तो उनको शायद इस चीज़ पे एतराज़ था कि इमरान खान का जो दौरा रशिया था उस पर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान आइसोलेट हो सकता है और यूरोप में भी वो आइसोलेट हो सकते हैं। तो हम इस मामले को देख रहे हैं। तो उसके बाद हमने देखा एक प्रॉपर रिजीम चेंज हुआ यहाँ पे और मौलाना फजल रहमान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, नदीम मलिक साहब के शो में उन्होंने फरमाया था और कई जगह बाद में भी उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ ने और जनरल बाजवा ने हम सबको कहा कि जी आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएँ। ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और मौलाना फजल रहमान साहब भी उसमें शामिल थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN, आपने देखा होगा उस वक्त एक ट्रक निकला था, बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से निकले, पंजाब से बरसता होते हुए इस्लामाबाद पहुंचे और महंगाई मार्च का उस पर पूरा एक स्लोगन लगा हुआ था। मैं आपको ज़रूर याद दिलाती चलूं कि उस वक्त महंगाई मार्च के नाम से एक मार्च था, वो इस्लामाबाद आया। उस ट्रक के ऊपर हमजा शहबाज भी खड़े थे जहाँ तक मुझे याद है, मरियम नवाज़ भी थी, बिलावल भुट्टो जरदारी भी उस वक्त मौजूद थे और बार बार कहा गया जी देखें डॉलर 178 हो गया, 175 हो गया, पेट्रोल की कीमत कहाँ बढ़ गई। आज पेट्रोल तकरीबन आप देख लें 400 से ऊपर है, 415, 418 पर 5 रुपये का रिलीफ मिलता है और फिर भी अवाम खामोश है। उन्होंने कहा जी अवाम पे जुल्म है, सितम है और इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। उसकी बुनियाद क्या बनी? साइफर। और इमरान खान ने उस वक्त जलसे किए, उन्होंने लोगों को बताया कि उनकी हुकूमत को है इस वक्त ख़तरा है और इस साइफर के ज़रिए ये साजिश की जा रही है जो उनकी हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा है। ये तमाम तर चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा रहीं। उसके बाद हमने देखा सिंध हाउस में मंडियाँ लगती हैं, वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान थे, उसके अलावा दीगर सियासी जमातों के, उनको बाकायदा वहाँ बिठाया गया, वहाँ पे खाने खिलाए गए और इस चीज़ को श्योर किया गया कि वहाँ से अरकान बाहर ना निकले। उसके बाद ड्रामाई अंदाज में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आती है और अचानक मीटिंग्स होती हैं, जनरल बाजवा के साथ होती हैं, इमरान खान, और उनको कन्विंस किया जाता है कि या तो आप इंतखाबात का ऐलान कर दें या आप खुद रिज़ाइन करें। तो उन्होंने कहा कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, मैं इसका मुकाबला करूंगा। फिर उसके बाद कासिम सूरी साहब की आपको तमाम रूलिंग भी याद होगी। बहुत कुछ हमने देखा और इतनी तेज़ी में चीज़ें हुई। रात के पहर आपने आधी रात देखा, अदालतें भी खुली, अदालतों के दरवाजे भी खुल गए। ऐसा क्विक इंसाफ और क्विक और स्पीडी जस्टिस आज पाकिस्तान के अवाम को नहीं मिलता, लेकिन उस दिन रात को अदालतें भी खुल गई थी। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पे लाने का मकसद ये है कि साइफर तो दोबारा से अब इस डिबेट का हिस्सा बन गया, गुफ्तगू का हिस्सा बन गया। तो क्या इमरान खान जो उनकी हुकूमत को उस वक्त वो जो कहते हैं कि उनके खिलाफ साजिश की गई, उस वक्त हमने सुना मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस को जी देखें इनको तो साइफर आते हैं, इसके बाद पता नहीं हमें साइफर आएंगे ये नहीं आएंगे। तो बहुत मज़ा का खेज़ हमने बातें भी इस सिलसिले में अपोजिशन के लीडरान थे उनसे सुनी, क्योंकि उस वक्त लोगों को इतना मालूम नहीं होता था कि साइफर होता क्या है और किस ज़मन में ये भेजा जाता है। लेकिन बहरहाल इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया और उसके बाद PP नून लीग लोग कहते हैं ये टोला हमारे सरों पर मुसल्लत किया गया और फिर आपने देखा इंतखाबात हुए 8 फरवरी और उसके बाद ये हुकूमत और कोलिशन पार्टनर सब एक दूसरे का हिस्सा रहे। तो खैर इमरान खान तो इस वक्त आप देख रहे हैं जेल के अंदर मौजूद हैं, चाहे इद्दत केस बना लें, चाहे आप उन पे साइफर केस बना लें, दहशतगर्दी के मुकदमात बना लें, तोशाखाना के कौन से ऐसे मुकदमात जो पाकिस्तान की तारीख के थे जो उन पे नहीं बनाए गए। बहरहाल वो कहते हैं कि इंसाफ मिलेगा तो अदालतों से मिलेगा और वो ज़रूर इसके मुतमन्नी है कि कोई ऐसी बैकडोर बातचीत ना हो और इंसाफ अगर उनको चाहिए तो वो कह रहे हैं कि वो अदालतों से ही लेंगे। लेकिन यहाँ भी अदालतों में भी उनके वकला खड़े रहते हैं
उनकी जो मुलाकातें बंद की गई हैं फैमिली से वो नहीं कराई जाती। समटाइम्स कहा जाता है कि जी ये देखें बाहर जाके सियासी बातें होती हैं, सियासी गुफ्तगू होती है, तो ज़ाहिरी बात है एक सियासतदान है वो सियासी बात करेगा, वो कोई घरेलू झगड़े या कोई सास नंद और सास बहू की बातें तो नहीं करेगा। बच्चे हैं, बच्चों से वो अपनी पर्सनल बात करेंगे, अगर पॉलिटिशियंस उनके वकला मिलेंगे तो उनसे वो सियासी बात करेंगे। तो ज़ाहिरी बात है इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल में मौजूद थे और मुझे याद है हर हफ्ते तकरीबन 30-40 मीडिया के लोग उनसे मिलते थे, उनके पॉलिटिशियंस मिलते थे, खाने उनके घर से आते थे। तो ऐसा क्या है, इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया कि अभी तक एक जालिमाना रवैया उनके साथ इख्तियार किया गया। बहरहाल इस हवाले से बातचीत तो होती रहेगी। ये तो साइफ़र का मामला था, बड़ी इस पर हमने डिटेल्स में प्रोग्राम भी किए, तबसरे तज्जिए भी चलते रहे, लेकिन हमने सोचा आपको कुछ याद दिलाते चलें कि उस वक्त साइफ़र के ज़मन में हुआ क्या था और कैसे ये साइफ़र आता है और उसके बाद कैसे कैसे कड़ियाँ मिलाई जाती हैं और कैसे चीज़ें सामने आती हैं और पाकिस्तान में कैसी सियासी तब्दीली की गई और उसको कहा जाता जमहूरी तब्दीली है। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मुझे याद है हाउस में उस वक्त खड़े होकर कहा था वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो वाकई हमें पुराना पाकिस्तान दिया गया जिसमें ना कि इंसाफ है, महंगाई अरूज पे है, कर्ज़ों से ये बोझ के तले पाकिस्तान की आवाम दब चुकी है। कहते थे कि जी हमने कशकोल तोड़ दिया। IMF के पास आप जाके बैठे हैं, IMF की टीम जहाँ पे मौजूद हैं वो आपका बजट बना रहे हैं। 13% इजाफे की जो शरह है टैक्स में IMF ने कहा है कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाए। तो ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है। पेट्रोलियम लेवी कहा जा रहा है इसको मज़ीद इस साल बढ़ाया जाए। दुनिया में पेट्रोल अगर सस्ता हुआ आपको सस्ता नहीं मिलेगा, ये आप लिख के रख लें। और क्योंकि पेट्रोलियम लेवी अगर हुकूमत ने लेनी है तो वो किसी भी ज़िमन में और किसी भी तरह वो आपसे वसूल करेंगे। खैर ये तो साइफ़र हमने आपको साथ साथ बताते चल रहे हैं कि हुआ क्या इस सिलसिले में। अब कुछ जिक्र करते हैं 26वीं आइनी तरमीम जो हो चुकी और कुछ चीज़ें उसमें ऐसी पेंडिंग थी जो अब इनको याद आया कि भाई ये तो रह गए थे मामलात, इनको अब हमने दोबारा से फिक्स करना है। तो उस सिलसिले में 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम लाने की कोशिशें की जा रही हैं। और पहला पॉइंट जो हमारी इतलात हैं, जो खबरें आ रही हैं इस सिलसिले में कि ये आपको खबर देते चलें कि नए सूबे बनाने के हवाले से इसमें भी रखा जा रहा है मामला कि नए सूबे बनेंगे। अब इस पे दो नुकात हैं, या तो नए सूबे बनाए जाएंगे या फिर इंतज़ामी यूनिट्स मुश्तमिल सूबों पे जो अंदर कुछ इंतज़ामी यूनिट्स हैं उनको अलग कर दिया जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं कराची को कहा जा रहा है कि कराची और गवादर को इस सिलसिले में विफाक के हवाले कर दिया जाएगा और फाटा को भी पुरानी पोजीशन पे बहाल किया जाएगा। और कराची और गवादर खुसूसन बड़ा अहम पॉइंट है और सिंध हुकूमत की तो दुखती रग है। और MKM वाले तो कहते थे जी कराची हमारा है, हम किसी को दे नहीं सकते, लेकिन भाई अब तैयारी हो चुकी है कि कराची और गवादर को विफाक के हवाले किया जाएगा। और क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू पाकिस्तान का कहा जाता है 70% तक रेवेन्यू कराची शहर जनरेट करता है और उस पर डायरेक्ट अब विफाक का हक होगा। और गवादर पोर्ट आप देखते हैं कि इंतज़ामी लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक बड़े नए संग मील की हैसियत रखती है और उसका इंतज़ामी कंट्रोल भी विफाक के पास होगा। तो ये दो चीज़ें हैं। और इसमें इंतज़ामी यूनिट्स आप देख सकते हैं, कुछ जैसे कि पंजाब में कुछ 12 बड़े शहर हैं तो उनको इंतज़ामी यूनिट्स पे मुश्तमिल बना दिया जाए। इस पर भी नून लीग की चीखें निकल रही हैं, उनके भी बहुत सारे लोग मैदान में आ गए हैं कि जी आप पंजाब के हिस्से करके देखें। सिंध की बात होती है तो सिंध के कौम परस्त निकल आते हैं, जी हम तो सिंध का हिस्सा होने नहीं देंगे। लेकिन भाई ये सारी चीज़ें अब पेपर वर्क तैयार हो चुका है, सारी चीज़ें ग्राउंड पे मौजूद हैं, बस अभी कुछ लो और कुछ दो की पोजीशन में। लेकिन ये मैं आपको बताती चलूँ जरदारी साहब में भी इतना कोई दम खम नहीं है और नून लीग में भी इतना दम खम नहीं है। सब जानते हैं कि सब कैसे आए, इनको कैसे लाया गया और कोई इसमें ना कुछ चूँ करेगा ना कुछ चरां करेगा। और जैसे कहा गया है मिनोअन इस पर तब्दीली की जाएगी। वोटर की उम्र जो है 18 बरस की जो है कहा गया कि मुद्दत होनी चाहिए, 18 साल होने चाहिए। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने एक टीज़र फेंका और उसके बाद बड़ा एक सख्त तरीन रद्द अमल आया कि जेनजी से डरते हैं कि ये जेनजी नई जनरेशन है। और सबको पता है इसमें उन इमरान खान के नाकदीन ने भी लिखा कि उनके घरों के जो बच्चे हैं वो तक भी इमरान खान साहब को वोट देते हैं, जो उनके मुखालफिन हैं उनका भी ये कहना है। तो क्या वाकई उनके डर और खौफ से कहा जा रहा है उम्र 22 साल की जाए या 25 साल की जाए, तो बहुत एक नई डिबेट देखें इस हवाले से पैदा होगी। दुनिया के 86% ममालिक में इस वक्त
तकरीबन 18 साल का वोटर है और दुनिया के बड़े महज़्ज़ब ममालिक में 18 साल का ही वोटर होता है। पाकिस्तान के अंदर अगर कहा जाता है कि सदर 45 साल में बनता है तो फिर आप वोटर की उम्र भी 45 कर दें, 50 कर दें, 55 कर दें। 18 में आपको शनाख्ती कार्ड मिलता है तो जी आप कानूनी तौर पे शादी भी कर सकते हैं, आप फ़ौज में भर्ती भी हो सकते हैं, CSS कर सकते हैं। 21 साल के अगर हैं तो आप CSSP ऑफिसर भी लग सकते हैं। तो 18 साल से ही प्रॉब्लम क्यों है? तो बाज़ लोग तो अज़राए मजाक ये कहते हैं जी आप वोटर की उम्र 80 साल कर दें, 90 साल कर दें और बाकी सब भाड़ में जाएं, जिसके लिए जो आपने सोचा है कि पाकिस्तान के अवाम या कोई जो हमारी नई जनरेशन है वो किसी भी सूरत वोट ना डाल सके। लेकिन बहरहाल अतारुल्लाह तारड़ साहब ने अब जब रिएक्शन देखा तो उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये कुछ ऐसा ही तासुर हो सकता है। लेकिन इस हवाले से भी कुछ ऐसी तैयारी की गई है कि वोटर की उम्र कम से कम 20 या 22 तकरीबन इस हवाले से कर दी जाएगी। बड़ी अमेजिंग किस्म की ये बात है। और जो हम अभी जिक्र कर रहे थे कि नए सूबे जो बनाए जाएंगे, इसमें एक पॉइंट मेरा रह गया कि नए सूबे बनाने के लिए पहले तो जो इस सूबे की असम्बली होती थी उससे मुल्हिका वो उसके पास राइट होता था, करारदाद पेश करती थी और सूबा बनाया जाएगा, इसकी डिवीज़न की जाएगी। लेकिन अब ये वहाँ से कहा जा रहा है कि इख्तियार वापस लेके सूबे से ये इख्तियार दे दिया जाएगा। अब जो मेन हमारी असम्बली पार्लियामेंट है और सेनेट, वहाँ से ही एक रेजोल्यूशन के ज़रिए ये मामला क्लियरली आप जैसे चाहें उसको कर सकते हैं। तो BISP के बारे में कहा जा रहा है 700 अरब रुपए विफाक अपने ज़िम्मे से देता है, तो ये भी अब कहा जा रहा है इस पर भी कट लगाया जाएगा और सूबों को दे दिया जाएगा। आप अपने फंड से BISP बनाएं, नवाज शरीफ प्रोग्राम बनाएं, मरियम नवाज शरीफ प्रोग्राम बना लें, मेंगल प्रोग्राम बना लें, KP वाले अफरीदी प्रोग्राम बना लें। कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो आप अपने सूबे की जो आपका बजट है उससे आप अपना जो लोगों को रिलीफ देना चाहते हैं वहाँ से करें। क्योंकि वफाक कह रहा है जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, 8,000 रुपये हम बैंकों से कर्जे लेके हर साल हम चलते हैं और सूबे हमसे हिस्सा ले गए। और इसमें भी एक कंस्पिरेसी ये है, कमर दिलशाद साहब जो हमारे बड़ी मोहतरम है उनके हवाले से जो उन्होंने भी ये कहा कि जी देखिए ये जो कहा गया था कि सूबों को इख्तियार दे दिया जाए, जो NFC था उनको पैसे दे दिए जाए, माली मामलात, इंतज़ामी मामलात। उन्होंने कहा ये एक ऐसी साजिश तैयार की गई थी कि कल को कुछ सूबे जो हैं खुद से अलग होने चाहिए तो उसके पास अपना बजट होगा, अपना पैसा होगा, अपने वसाइल होंगे, अपने वसाइल पर उसका इख्तियार होगा, तो फिर वो विफाक को मुंह नहीं लगाएगा। तो इसलिए अब ये कोशिश की जा रही है जो सूबे के वसाइल हैं या पैसा है वो सिर्फ विफाक के पास हो, विफाक कंट्रोल करे और उसके बाद विफाक बताएगा कि सूबे को कितना हिस्सा मिलना है और ज़्यादा हिस्सा अपने पास विफाक रखेगा। जरदारी साहब तो बड़ा इस पर क्रेडिट लेते थे, तो देखते हैं अब वो क्या करेंगे इस हवाले से। कुछ हम जिक्र करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा का, और वर्ल्ड अर्बन फोरम पे वो इस वक्त गई हैं, आज़रबाईजान में मौजूद हैं पूरे अपने लाओ लश्कर के साथ। आपने देखा एक अपना जो जहाज़ है 11 अरब, कोई कहता है जी 12 अरब का जहाज़ है, चलें गल्फ स्ट्रीम जहाज़ है, और आपने देखा होगा उसकी पूरी फुटेज तो नहीं दिखाई जब वो आज़रबाईजान पहुँचती हैं और बड़े लाओ लश्कर के साथ उनकी ख़ास जो मिनिस्टर्स हैं ख़वातीन वो भी मौजूद हैं, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब भी जो है, चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब वो भी उनके साथ हैं, बिलाल यासीन साहब उनके फर्स्ट कज़न है, वज़ारत भी है उनके पास, वो मौजूद हैं, इसाक डार साहब के बेटे वो उनके साथ मौजूद हैं, वो उनके बहनोई भी हैं। लोग एतराज़ करते हैं हमजा शहबाज कहाँ है। मरियम नवाज़ पंजाब में अब ज़्यादातर जो अली डार हैं उनको अपने साथ रखते हैं और रखती हैं, और उस सिलसिले में शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं हमजा शहबाज वो हमें कहीं दिखाई नहीं देते। तो क्या ख़ानदान के अंदर भी इस हवाले से कोई चपकलिश मौजूद है? लेकिन जैसे कि मैं जिक्र करती चलूँ आज़रबाईजान के दौरे का, तो बड़ी इस पर तनकीद हो रही है क्योंकि 2 दिन तो हमने देखा वो आज़रबाईजान में भी मौजूद थी, वहाँ गई, वहाँ उनके प्रेसिडेंट से एक मुलाकात हुई, एक दिन की तस्वीर आई, अगले दिन वो उनकी कोई कौमी यादगार पर उन्होंने फूल शूल चढ़ाए, वो वहाँ मौजूद थी। फिर रात को वो किसी रेस्टोरेंट के बाहर थे, डिनर शिनर कर रहे थे, वो तस्वीर आई। फिर वो तंदूर पे रोटियां लगा रही थी, रोटियां आपने देखा होगा तंदूर से वो रोटियां वो चिमटे के जरिए वो बाहर निकाल रही थी। तो पीछे जो बहुत एतराज़ किया जा रहा है, चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब ग्रेड 22वें के ऑफिसर वो तालियां बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी मज़ा के खेज़ बात है भाई, आप क्या आपके घर में ख़वातीन अगर जब रोटियां लगाती हैं या आपको खाना पेश करती हैं कि आप उनको तालियां बजा के इस्तकबाल करते हैं? आपकी कोई ग्रेस है, कोई डिग्निटी है, कोई जिस ओहदे पे आप मौजूद हैं, तो क्या आपको ये शर्फ हासिल है या आपको ये एजाज़ हासिल है कि आप ऐसी जगह पे जब मौजूद होंगे तो ज़रूरी है आपने तालियां बजानी, क्योंकि पीछे तालियां बजाने के लिए तो अवाम मौजूद नहीं थे। अवाम तो इस हवाले से शदीद एहतजाज कर रहे हैं कि जी आप
इतने लाव लश्कर के साथ वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपना घर अपनी छत के हवाले से कोई प्रेजेंटेशन देंगी और वहाँ आप मौजूद हैं, तो क्या ऑस्टेरिटी की जो इस वक्त कैंपेन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 2-2 महीने से कट के आ रही हैं, वहाँ पे कट लगाया गया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई, देखें जी हमने लेवी की मद में, टैक्सों की मद में, और क्योंकि ख़जाना खाली हो गया तो वहाँ से हमने पैसा इकट्ठा करना है। तो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर के पास कितना बजट है कि क्या वो अपना ज़ाती जहाज़ लेके अपने सारे वज़रा जो है उनकी ज़फ़र मौज साथ में लेके, देखिए अगर ऑस्टेरिटी करनी है तो मरियम नवाज़ और एक आध मिनिस्टर एक आम जहाज़ में इंटरनेशनल एयरलाइन में जा सकती थी अगर आपको बहुत ही हाज़िरी देनी थी। और दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता था कि ऑनलाइन जूम मीटिंग्स भी हैं, कोविड के दिनों में हमने देखा दुनिया भर की मीटिंग्स होती थी और वहाँ पे आप मौजूद अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि जो अगर आपने वाकई ही बचत की मुहिम, क्योंकि आपने देखा दुकानें बंद कर दी, स्कूल्स आपने बंद कर दिए कि जी हमने हर तरह से बचत करनी है, तो ये बचत अवामी लेवल पर, इंतज़ामी लेवल पर, ओहदों के लिहाज से क्यों हमें दिखाई नहीं देती? इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। और क्या वाकई ही वो बजाय हैं कि वो अपने वज़रा के साथ वहाँ पे मौजूद हैं, और क्या एक प्रेजेंटेशन देनी है या एक फोरम में आपने शिरकत करनी है तो इतने बड़ी तादाद में जाने का क्या फ़ायदा? क्योंकि देखिए हमें कहा जाता है कि पाकिस्तान बड़े नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान अपनी इस वक्त बड़ी बका की जदोजहद इस हवाले से कर रहा है, पूरी दुनिया में कहा जाता है कि जी देखें इस वक्त बड़े हालात नाजुक हैं, पेट्रोल प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, तो हमारे यहाँ ये शाह खर्चियाँ हैं ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। और क्या एक सवाल इसमें ये भी उठाया जा सकता है कि क्या वाकई ही वर्ल्ड अर्बन फोरम था और एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को बुलाया गया, तो क्या बाकी ही चीफ मिनिस्टर्स को दावत सिंध, पंजाब और KP के दी गई? क्या उनको भी इस तरह की सहूलत हासिल है कि वो अपने ज़ाती जहाज़ लेके इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं इतनी बड़ी कैबिनेट के साथ? ये तो बहरहाल एक सवाल है और ज़रूर हम इस हवाले से बात भी करेंगे। कुछ तनकीद होती है उनके ड्रेस के हवाले से, सॉरी उनकी वॉच थी पातिक फिलक की, उनका बल्गेरी का ब्रेसलेट था, डोल्चे गबाना का हील्स थी, हर्मीज पेरिस का बैग था जिनकी कीमत 45 लाख, किसी की 3.5 लाख, किसी की 29 लाख, किसी की 3 करोड़ 45 लाख। हम नहीं कह रहे, ये मुख्तलिफ मीडिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से ये फिगर्स आए हैं और बाकायदा तस्वीर और उनके $60 पे बताया गया है। तो खैर बताने का मकसद ये है कि पाकिस्तान के अवाम को लेक्चर तो बड़े बड़े दिए जाते हैं और कफ़ायत शारी के, और कहा जाता है कि हमारे दिल में बड़ी तकलीफ़ होती है। और मैं पिछले दिनों भी एक हमने क्लिप का जिक्र किया, मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि जब बिजली की कीमत बढ़ती है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू होता है। तो क्या वाकई ही अब भी ऐसा होता है? इतने बड़े पैमाने पर जो शाह खर्चियाँ होती हैं तो इसका ख़र्चा कहाँ से आता है? और बजट में जो आपने एलोकेशन रखी है तो क्या वाकई ही पाकिस्तान के अवाम का पेट काट कर बाहर जाके ऐसी प्रेजेंटेशंस दी जाती हैं? बहरहाल बहुत सारी अहम चीज़ें हैं जो हमने आपकी खिदमत में आज के व्लॉग में पेश की हैं, और ख़ुसूसन जो नए सूबों के हवाले से अब एक नया शोशा सामने आ रहा है। तो अब देखते हैं आने वाले चंद दिनों पे इस पर मज़ीद कैसी हीटेड डिबेट बनती है। 18 साल के वोटर पे तो हुकूमत को थोड़ा ज़रा पीछे आना पड़ा, लेकिन अब नए सूबे इंतज़ामी यूनिट्स बनते हैं या नए सूबे बनते हैं तो इस पे नून लीग क्या करेगी, पीपल्स पार्टी क्या करेगी, और कराची और गवादर को अगर विफाक अपने पास लेता है जो कि तैयारी हो चुकी है तो फिर उस हवाले से क्या होगा। और गवर्नर रूल के हवाले से भी कहा गया है कि कोई सूबे की जो तंग करेगा, विफाक को तंग करेगा या विफाक के साथ उसकी नहीं बनेगी, तो वहाँ भी बंदोबस्त कर लिया है। विफाकी आईनी अदालत में मामला जाएगा, सूबे की असम्बली से इख्तियार लेके विफाकी आईनी अदालत आपको विफाक के हक़ में फ़ैसला कर सकती है। तो बहरहाल नई डेवलपमेंट होने वाली हैं, इन डेवलपमेंट को अगर हम सामने रखें तो अवामी कोई डेवलपमेंट आपको नज़र नहीं आई, अवाम के फलाह बहबूद की कोई बात नहीं हुई, सिर्फ अपने इख्तियार, अपने इंतज़ामात की जंग है। और देखते हैं ये जंग आगे मज़ीद कैसे जारी रहेगी। कुछ सख्त बातें भी होंगी, लेकिन उम्मीद करते हैं आपके फ़ीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह कल फिर किसी नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आसमा चौधरी को इजाज़त दीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।